हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बेंजीन कंपाउंड। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमें 4 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। बच्चों, जब हम GOC2 पढ़ते हैं तो हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इन सब के बहुत सारे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पहले से ही पढ़ चुके होते हैं। क्लियर है? हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्पेशली स्टार्ट करने के पीछे मेन मकसद यही होता है कि अब हम बेंजीन जब पढ़ने जा रहे हैं तो बेंजीन से रिलेटेड और जो भी केमिकल रिएक्शन जो कि GOC2 में कवर नहीं हो पाया लेकिन NCERT में दिया हुआ है और नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको हम यहाँ पर कवर करते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर से मैं आपको बताऊं, बेंजीन का केमिकल रिएक्शन हमने पहले भी GOC2 में पढ़ा था। वहाँ पर ESR के नाम से पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बेंजीन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है बच्चों? कुछ और भी रिएक्शन होते हैं बेंजीन कंपाउंड में, ठीक है ना, वो हम अब यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बच्चों, उसमें जो पहला रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। इसमें हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों। बेंजीन का ऑक्सीडेशन बच्चों यहाँ पर V2O5 के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बच्चों? V2O5, वैनेडियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसमें बच्चों 250 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर लेते हैं तो बच्चों बन जाता है फिनॉल। कैसे बना? तो बच्चों ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चों? इसी बेंजीन में अगर मैं यहाँ पर फिर से वैनेडियम ऑक्साइड ले लूँ बच्चों और इसका रिएक्शन अगर मैं 500 डिग्री सेल्सियस पर करा दूँ, इस पर 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो बच्चों इस बेंजीन का फिर से ऑक्सीडेशन हो जाता है और बच्चों यहाँ पर एक स्पेशल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, नाम है मैलेइक एनहाइड्राइड। क्या नाम है बच्चों? मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? मैलेइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं बच्चों तो फिर मैलेइक एनहाइड्राइड में जब हम जब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो बच्चों इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो जाता है और भी बहुत सारे ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। दोनों में ऑक्सीडेशन प्रोसेस से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पहला जो रिएक्शन है वही है, बेंजीन है, वैनेडियम ऑक्साइड 250 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं तो फिनॉल बनता है। और ये बच्चों दूसरा स्ट्रक्चर जो इसने बना रखा है वो गलत है। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों इस तरह से, 5 मेंबर का रिंग बनाना है और यहाँ पर बच्चों C डबल बॉन्ड, इसका नाम है मैलेइक एनहाइड्राइड। क्या नाम है बच्चों? मैलेइक। बेसिकली 2 तरह के एसिड होते हैं बच्चों एक होता है मैलेइक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बच्चों ब्यूट-2-ईन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई ओइक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक तो बोल ही नहीं सकते बच्चों, ठीक है ना। ब्यूट-2-ईन डाई ओइक एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक सिस फॉर्म में और एक ट्रांस फॉर्म में। जब ये सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों तो इसका नाम होता है मैलेइक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों? मैलेइक एसिड। क्लियर है? और जब यही ट्रांस फॉर्म में होता है, जब यही ब्यूट-2-ईन डाई ओइक एसिड ट्रांस फॉर्म में होता है बच्चों, तब इसका कॉमन नेम होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों? फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये जो मैलिक एसिड है ना, इसी से बनता है मैलेइक एनहाइड्राइड, जब इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन समझ में आ गया होगा। इसमें जो दूसरा है जिसमें मैलेइक एनहाइड्राइड बना हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, नीट एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। आपको एक्सरसाइज 2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे।